हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है, जो आपकी स्टडी है, वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अपन ने जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर पोरीफेरा से रिलेटेड कंप्लीट कर लिया है और आज की जो हमारी क्लास में उसमें अपन टेनोफोरा पढ़ने वाले हैं। और टेनोफोरा जो है वो डेटा का ही भाई है, यानी कि मैंने बोला था ट्विन सिस्टर, आप ट्विन सिस्टर मान सकते हो उसको, तो वो उसी का भाई है, उसी की बहन है। और यहाँ पे अगर अपन ने सेरेंटेटा बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो टीनोफोरा को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। टीनोफोरा बहुत ही छोटा सा फाइलम है जो कि हम जल्दी से खत्म कर देंगे। और इसके अंदर एक और खुशी की बात है कि इसके अंदर एग्जाम्पल्स बहुत कम है, तो आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स लर्न नहीं करने पड़ेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं टीनोफोरा को। हमारा जो थर्ड फाइलम है वो है टीनोफोरा। थर्ड फाइलम अपना टीनोफोरा। और ये जो टीनोफोरा है, इस टीनोफोरा के अंदर आप लोगों को 2 या 3 बातें ऐसी है जो लर्न करनी है। अगर मैं सही से आपको बताऊं तो सिर्फ 2 या 3 बातें ही ऐसी है जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ मिलती है, हमें सिर्फ टीनोफोरा के अंदर मिलती है। तो सबसे पहले तो हमें इसके प्यारे प्यारे से निकनेम ध्यान रखने हैं। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं टीनोफोरा को, तो टीनोफोरा को अपन सी वॉलनट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वॉलनट की तरह दिखाई देते हैं, तो हम इन्हें सी वॉलनट भी बोल सकते हैं। हम इन्हें सी गूसबेरी भी बोल सकते हैं क्योंकि आंवले की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनको सी गूसबेरी भी बोल सकते हैं। और हम इन्हें कॉम्ब जेलीज भी बोल सकते हैं, हम इन्हें कॉम्ब जेलीज भी बोल सकते हैं। तो मैंने ये तो बता दिया वॉलनट की तरह दिखता है तो हम इसको सी वॉलनट बोलेंगे, गूसबेरी की तरह दिखता है तो सी गूसबेरी बोलेंगे। एंड इसके पास 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स होती है, मतलब सीलिया की बनी हुई 8 कॉम्प्लेट्स होगी, उसी वजह से हम इनको बोलेंगे कॉम्ब जेलीज। तो यही मैं लिख देती हूँ कि हम इसको कॉम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे have 8 external rows of ciliated complex। तो ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना कि कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, 8 कॉम्प्लेक्स होती है। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्सटर्नल होगी और इन कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, सीलिया होगा। तो सीलिया क्या करता है, क्या फंक्शन करवाता है, यानी कि हम ओवरऑल देखिए इसका फंक्शन, तो बेटा इसका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन। क्या फंक्शन है इसका, लोकोमोशन। या अगर ये स्विमिंग करते हैं तो इनको अपन बोल सकते हैं स्विमिंग करवाने का फंक्शन करता है। तो ये ऑब्वियसली आपको पता है कि ये तो पानी में रहते हैं, सारे लैंड पर तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे ये स्विमिंग बोल सकते हो आप, या फिर लोकोमोशन करवाने में जो हेल्प करता है वो कौन करती है, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इनका डायग्राम थोड़ा सा बना के बताती हूँ मैं आपको। इस तरीके का डायग्राम है इसमें, और यहाँ पे हमें कुछ 8 रोज बना रही है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसके अंदर जो है ये 8 क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एंड इन कॉम्प्लेक्स पे इस तरीके से हमें रोज दिखाई देती है सीलिया की, ये इस तरीके से इस पे सीलिया होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सीलिया है वो किस में हेल्प करते हैं, इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ये क्या है, अपनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहीं पर इसका, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका एनाल बोन होता है, एनाल बोन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसके पास इस तरीके से 2 फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो टेंटिकल्स के फॉर्म में काम करते हैं। और टेंटिकल्स आपको पता है कि ये जो फिलामेंट्स है, टेंटिकल्स है, ये क्या करेंगे, इनको किसी भी प्रे को कैप्चर करने में, अपने शिकारी को जो पकड़ने में, शिकार को पकड़ने में जो हेल्प करेगी वो कौन करेगी, ये टेंटिकल्स हेल्प करेगी। तो ये इसके टेंटिकल्स, ठीक है।
कितने हैं, 1 पेयर में मोस्टली में। तो यहाँ पे बस इतना सा डायग्राम आपको ध्यान रखना है कि इसके पास में जो टेनोफोरा है, टेनोफोरा के पास में क्या प्रेजेंट होती है, 8 सीलेटेड कॉम्प्लेट्स होती है और इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से ये किस में फंक्शन करते हैं, लोकोमोशन में या स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फिर हम इसको गूसबेरी भी बोल सकते हैं या सी वॉलनट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से नॉर्मल से आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है और एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ही डायग्राम आपको दे रखा है। तो अगर कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखता है तो आपको पहचान लेना है कि टीनोफोरा का है। और अगर मैं एग्जाम्पल आपको यही बता दूं, यही मैं आपको अगर एग्जाम्पल बता दूं तो इसी के नाम से एग्जाम्पल आ रहा है टीनोप्लाना, टीनोप्लाना। और एक और एग्जाम्पल है बच्चे प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया। तो ये बस 2 ही एग्जाम्पल खुशी के लिए है तुम लोगों के अंदर, सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल ध्यान रखें, एक तो टीनोप्लाना और एक प्लूरोब्रेकिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो खास बात ये हो गई अपनी। फिर दूसरी खास बात कि भैया ये जो लोग हैं, कौन से लोग, ये टीनोफोरा वाले लोग, तो ये कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, यानी कि ये फ्रेश वाटर में हमें नहीं मिलेंगे। पोरीफेरा में भी मैंने बताया था फ्यू फ्रेश वाटर में होंगे, सेरेंगेटा में मैंने बताया था फ्यू फ्रेश वाटर में होंगे, बट यहाँ पे फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिवली मराइन मिलेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहीं पर आपको नोट लगा के लिख देना है कि एक तो अपना टीनोफोरा, एक अपना इकाइनोडर्मेटा और एक अपना हेमिकोडेटा, तो बेटा ये तीनों फाइलम जो है ना, ये तीनों फाइलम जो है वो है एक्सक्लूसिवली, व्यापक रूप से, मोस्टली, या हम कहें सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, यानी कि मराइन वाटर में ये प्रेजेंट होंगे। इनमें जो है ना के बराबर, मतलब ना मराइन कर दो आप, बिल्कुल ही नहीं, तो यहाँ पर जो है ना के बराबर एनिमल्स ऐसे होंगे जो फ्रेश वाटर में होंगे। बाकी ये तीनों फाइलम जो है, पूरे जितने भी फाइलम पर पढ़ने वाले, पूरा चैप्टर एनिमल किंगडम पर पढ़ने वाले, उस किंगडम के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर ये तीनों फाइलम अकेले ऐसे हैं जो क्या होंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, ठीक है। और क्या ध्यान रख सकते हो आप इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है इनके अंदर, वो है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट होती है इनके अंदर, और इसका मतलब है कि ये क्या करते हैं, एमिट करते हैं लाइट को, इमिशन करते हैं लाइट का, है ना। ये जो जुगनू होता है वो लाइट को इमिट करता है, मैंने आपको दिखा देता है। सेम वैसे ही ये जो टीनोफोरा के जो एग्जांपल्स हैं जितने भी, वो सभी क्या होंगे, लाइट को इमिट करेंगे। और लाइट इमिट करने की जो प्रॉपर्टी है, प्रकाश जो है लाइट को उत्सर्जित करने की जो प्रॉपर्टी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। तो देखो ये खास प्रॉपर्टी इसके अंदर हो गई, ये खास प्रॉपर्टी इसके अंदर हो गई, और ये खास प्रॉपर्टी इसके अंदर हो गई। ये 3 प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, किसके बारे में, टीनोफोरा के बारे में। अब देखिए इसके अलावा और तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा नहीं ध्यान रखना आपको, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कि हम इसकी बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। कैसा होगा, इनकम्प्लीट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड सेक होता है, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल पोर होगा जो कि माउथ की तरह भी काम करेगा और जो एनएस की तरह भी काम करेगा, यानी इसके अंदर माउथ और एनएस जो है वो डिफरेंट नहीं होंगे। तो इसीलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। इसके अलावा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है फिर भी इनके अंदर डाइजेशन तो हो गई, तो यहाँ पर ध्यान रखना डाइजेशन जो है वो आपको एक्स्ट्रा सेलुलर में मिल सकता है, इनका मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है, कैसा, डाइजेशन। ओके, फिर देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम
सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। समझ लो बात को? तो ध्यान रखना, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो सही, भले ही इनकम्प्लीट होगा, बट यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। यहाँ पे इनकी जो स्किन होगी वही एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेगी, एक्सक्रीशन का काम करेंगे, ठीक है? तो आपको कोई ध्यान रखनी है डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, और क्या ध्यान रखना आपको? बस थोड़ा सा और बचा है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले तो ये देखो कि ये लोग कैसे होते हैं, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं कि सेम ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होते हैं। बेटा ये जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। फिर रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल होगा कि एसेक्सुअल होगा? तो भैया यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल होगा। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। हम तभी तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन है। अब बात यहाँ ये आती है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर है कि बॉडी के बाहर है। तो यहाँ जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, इंटरनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है? तो बाकी हमें कोई फालतू की बातें इसमें ध्यान रखनी नहीं है, आपको बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। लास्ट के एग्जाम्पल जो इसके थे वो मैंने स्टार्टिंग में आपको करवा दिए। तो बहुत छोटा सा, सबसे छोटा फैलम यही है। टीनोफोरा, सी वॉलेट बोल सकते हैं, सी गूसबेरी बोल सकते हैं, कॉम्बजेलिस इसको अपन बोल सकते हैं। इसके पास 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स होती है, इसी की वजह से हम इसको कॉम्बजेली बोलते हैं। और यहाँ पे ये लोकोमोशन यानी स्विमिंग के अंदर हेल्प करती है। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे टू कैच द प्रे को कैच करने में कौन हेल्प करता है? टेंटिकल्स हेल्प करती है। इसके अलावा इनके एग्जांपल है टीनोप्लाना, प्लूरोब्रेकिया, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर इस एक्सक्लूसिव इम्यूनाइट होते हैं, ये बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी का मतलब ये लाइट को इमिट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा पर डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंटरसेलुलर दोनों हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके पास नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसके पास नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके पास नहीं है। और एक्सक्लूसिव बनाने में आपको तीनों फाइलम ध्यान रख लेने हैं। फिर आप देखोगे रिप्रोडक्शन की बात, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं होते। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल होगा तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा हो सकता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एंड एक और ध्यान रखना चाहो तो आप रख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है बहुत डिफ्यूज टाइप का है। डिफ्यूज टाइप का समझ गए? बहुत मिला मिला सा, बिछा बिछा सा, ठीक है? तो यहाँ पे डिफ्यूज टाइप का है, बिखरा बिखरा सा, ये इसका नर्वस सिस्टम। बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, पहला हमें नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कहाँ सेल कहाँ मिली थी, तो वो हमें मिली थी सिलेंड्रेटा फाइलम के अंदर। ओके, तो यहाँ पर अपन ने टीनोफोरा कंप्लीट कर लिया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन प्लेटिहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।